अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बायोडाटा फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब आप आईएसपी देने जाते हैं तो जो आपका रिपोर्टिंग डे होता है, फर्स्ट डे होता है, ठीक है, उस दिन आपसे कुछ फॉर्म्स फिलअप करवाते हैं, उसको कहते हैं बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। तो उसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ और वो बायोडाटा फॉर्म होता कैसा है और उसमें क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बायोडाटा फॉर्म शीट आपको नज़र आ रही होगी। सेम इसी तरह की और सेम यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपसे हाइट पूछी जाती है, हाइट आपने लिखनी होती है, आपने बैज नंबर लिखना होता है, बैज नंबर वो आपको बताते हैं। आपने वेट लिखना होता है, अपना कोर्स होता है, कोर्स मीन जो आपका PMA 145 149 मतलब जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपने अप्लाई किया था। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना लिखना होता है, डेट लिखनी होती है और स्टेशन जहाँ से आप आईएसबी दे रहे हैं, मतलब आईएसबी गुजरांवाला स्टेशन है, कोहाट है, कराची मलीर कैंट है या जो भी है, मतलब ठीक है, इन तीनों में से जो भी आपने लिखना होता है। नेक्स्ट आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना होता है, कैपिटल, अपने वाले का नाम लिखना, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, अपने वाले साहब का ऑक्यूपेशन पेशा लिखना होता है, उनकी इनकम लिखनी होती है, फैमिली इनकम लिखनी होती है, फादर क्वालिफ़िकेशन लिखनी, मदर क्वालिफ़िकेशन लिखनी होती है, ठीक है। और हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कितने बहन भाई हैं, ठीक है। जो मतलब कि आपके कोई बहन भाई फौत हो चुके हैं उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। और अपना योर पोजीशन इन ऑर्डर और अपना नंबर आपने बताना होता है, ठीक है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपने सच लिखना है। आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो जो आपने लिखा था, जितने आपके बहन भाई, वही आपने इधर लिखना, मतलब जो आपने सच लिखना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई ब्लंडर नहीं मारना आपने। आगे आपने जो आपका ब्रदर है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, और अपना मज़हब लिखना है, सेक्ट लिखना है, कास्ट लिखनी, सब कास्ट लिखनी है, मदर टंग लिखनी, मतलब जो आपकी ज़बान है, बोली जाती है, मादरी ज़बान, ठीक है। और आगे मैरिड और सिंगल आप हैं, ठीक है, वो लिखना है आपने। और नेम ऑफ़ हस्बैंड, अगर आप मतलब कि फीमेल हैं तो अपने मेल का लिखना है, मतलब हस्बैंड का नाम लिखना है, अगर मेल हैं तो फीमेल है, मतलब कि अपनी वाइफ का नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ, अपनी वाइफ का पेशा लिखना है अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। अपनी नेक्स्ट है जी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी लिखनी है और वो आपकी क्यों फेवरेट पर्सनैलिटी है, ये आपने ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने लिखना है जी अपना मेडिकल के बारे में। अगर आपने पहले कहीं अप्लाई किया था आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में और आप मेडिकली अनफिट हो गए थे या किसी वजह से आप फेल हो गए थे, डिसक्वालीफाई हो गए थे, वो आपने सारी डिटेल इधर लिखनी है। बैच लिखना है, कोर्स लिखना, डेट लिखनी, रिजल्ट लिखना और मेडिकल रिजल्ट लिखना। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो इधर आप नील कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है, ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिखना है जिधर से आपने ये क्लासें ली, मतलब कि डिग्रीज़ ली, और ईयर लिखना है। नेक्स्ट आपने ग्रेड परसेंटेज लिखना है, अगर कोई आपने को स्कॉलरशिप मिली किसी क्लास में तो वो भी आपने लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी सोशल एक्टिविटीज़। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे डिबेटिंग की थी या ऐसे राइटिंग की थी या ड्रामाज, सोशल ड्रामा सोसाइटी, मैगज़ीन, इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ में आपने हिस्सा लिया था तो वो आपने डिटेल उसकी सारी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, वो आपने लिखना है। फुटबॉल्स, यूनिवर्सिटी में फुटबॉल्स या किसी हॉकी टीम में आप रहे, अच्छी पोजीशन में रहे, तो ये सारी डिटेल भी लिखनी है। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, ठीक है। आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आप ये लिखते हैं और सच लिखते हैं, अगर वाकई आप रहे हैं स्पोर्ट किसी की एक्टिविटीज़ का हिस्सा या किसी सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा, ठीक है। तो ये लाजमी लिखिएगा अगर आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटीज़ में या आपकी लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो इनको अपनी पर्सनैलिटी में एंड्योर करें और ऐसी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में लाएं, ठीक है, ताकि आपके जो चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन है वो बढ़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी इस तरह का पेज होगा। डिड यू एवर लिव इन हॉस्टल वाइल यू वेयर इन कॉलेज, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह चुके हैं तो आपकी उस वक्त कितनी आप मतलब कि कितना अरसा हॉस्टल में रह चुके हैं वो कह रहे हैं, ठीक है। अगर रह चुके हैं तो यस करें, ठीक है। और कितना अरसा रह चुके हैं और आपकी उस वक्त एज कितनी थी। अगर आप किसी ब्रॉड कंट्रीज़ में गए हुए हैं तो कितना अरसा गए हुए हैं और कौन से कंट्री गए हैं, ये सारी डिटेल आपने लिखनी है। आप नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक टू हैव, किस तरह के दोस्त आप पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये आपने लिखना है। और योर इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये आपने लिखना है। वेयर वर यू ब्रॉट अप टाउन, आप विलेज या मतलब कस्बे विलेज में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, ये आपने डिटेल लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना। और नेक्स्ट है जी हैव यू बीन इन एनी मिलिट्री ट्रेनिंग, कि कोई आप मतलब फ़ौजी ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं, कि किस इंस्टीट्यूट से लिया, नहीं लिया तो नील कर दें।
ठीक है। रीज़न फॉर लीविंग, अपने आप छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा था, ठीक है, इसकी डिटेल लिखनी है आपने। वेयर यू आर मेंबर ऑफ NCC, जांबाज फोर्स, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, इस तरह की किसी भी आप चीज़ से मुंसलिक रहें तो वो आप लिखें, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ दें। इफ़ येस हाउ लॉन्ग एनी डिस्टिंक्शन, अगर रहे हैं तो कितना अर्सा रहे हैं, ये आपने लिखना है। आगे एज ऑफ फादर इफ़ अलाइव, अगर फादर आपके ज़िंदा तो वो आपने लिखना है, ठीक है। उनकी वो एज लिखनी है, मदर की एज लिखनी है। और योर एज एट फादर डेथ, अगर आपके वालिद या वालिदा फौत हो गए तो उस वक्त आपकी कितनी एज थी, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ, अपने फादर या मदर की डेथ हो गई तो उनकी रीज़न लिखनी है डेथ की, ठीक है। डिड योर फादर मदर री मैरी, अगर आपने के फादर या मदर ने री मैरी, दोबारा की कोई शादी की तो उसकी डिटेल आपने लिखनी है। व्हाट वाज योर एज व्हेन फादर मदर री मैरी, अगर आपके फादर ने दोबारा शादी की तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी। नेक्स्ट है जी, वर यू ब्रॉट अप बाय योर ओन, मतलब अगर आपके पेरेंट्स ने या आपकी परवरिश की है तो लिखें येस और नो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ़ नॉट, अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश नहीं की, ठीक है, ब्रिंग यू अप एंड बिटवीन व्हाट एज, और किस एज तक आपकी वाले ने आपकी परवरिश की, ये आपने डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट है जी, अगर आप स्कूल से एब्सेंट रहें एक लॉन्ग अरसे के लिए किसी बीमारी की वजह से, बीमारी आपने लिखनी है। सर्जिकल ऑपरेशन अगर आपका कोई हो तो वो आपने लिखना है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या अनकॉन्शियस आप हो जाते हैं तो वो आपका लिखना है, कितना अर्सा आप रहे, ठीक है। डिड यू एवर सफ़र फ्रॉम फॉलोइंग, अगर इस तरह की चीज़ों का आपने फेस किया तो ये पे टिक कर दें, क्योंकि जिस चीज़ ब्रेथलेस, आपको सांस का कम है, मस्कुलर पेन है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन्स है, आपकी हेड एच है, मस्कुलर ट्रिम्बलेंस है, ठीक है, टायर्डनेस है, स्लीपनेस है, ये जो भी आपकी अगर इन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ा तो आप चीज़ लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, लिस्ट योर ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लिखनी है। बहन भाइयों की, ब्रदर है तो उसको B से नॉमिनेट करना है, सिस्टर है तो उसे S से करना है, अपने आप को X से करना है और तरतीब से लिखना है, ठीक है। स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर हैं तो उनको S/B और S/S से शो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है ये जी, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ आपने अरसा लिखना है, अभी तक आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये सारी आपने ईयर और मंथ लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, आपने अगर गिव बिलो पर्टिकुलर ऑफ ऑल सिविल जॉब्स यू हैव, अगर आप कोई सिविल जॉब करते हैं तो ये आपने तमाम डिटेल उसकी लिखनी है, ठीक है। और अपनी सर्विस नंबर लिखना है, टाइप ऑफ कमीशन लिखना है, डेट कमीशन, मतलब ये सर्विंग सोल्जर के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी जनाब, यहाँ पे आपने अपना कोर्स लिखना है। अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं तो आपने कोई कोर्स लिए हैं तो कोर्स का नेम लिखना है, उसका टाइम हेड लिखना है, अपॉइंटमेंट लिखनी है, ठीक है, और किस आर्मड फोर्स में आपने की है, ये सारी डिटेल आपने लिखनी है सर्विंग सोल्जर के। अगर सिविलियन के लिए तो यहाँ पे वो लिख दें, ठीक है। आगे मिलिट्री कोर्सेज हैं, जो अभी आपने कोर्सेज किए हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपने लिखनी है अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में एज अ कमीशन ऑफिसर तो आप कौन सा कैरियर चूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपने लिखना। और वाई, क्यों वो मतलब कि प्रोफेशन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने लिखना है, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट इन ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का एक ऐसा वाक़या लिखना जो आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। बाज़ बात ये भी लिखवा लेते हैं या कोई भी अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड आपसे लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपने उधर लिखनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला है फॉर्म, यहाँ पे आपने अपनी द इन्फॉर्मेशन गिव बिलो इज़ करेक्ट टू बी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव्स, ठीक है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने, नीचे आपने अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है, कंप्लीट। रिलेटिव इन आर्मड फोर्स, अगर आपको कोई रिलेटिव आर्मड फोर्सेस में या फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर है, ब्रदर है, सिस्टर, अंकल है, आंट है, कज़न है तो वो उसकी आपने डिटेल लिखनी नहीं है, नेम लिखना, रैंक लिखना, एड्रेस लिखना और उसकी यूनिट का नेम लिखना है, ये सारी डिटेल आपने लिखनी है। जब आप ISP देने जाएंगे तो फर्स्ट दिन बायोडाटा फॉर्म ये आपसे लिखवाएंगे, ये सारी डिटेल बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने आपको फॉर्म देंगे, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसमें आपने कोई झूठ नहीं बोलना, एक्यूरेट लिखना है ताकि आपके जो रिकमेंडेशन के चांसेस हैं वो बढ़ सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।